यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ स्टोर रूम में क्या करने आई थी? वो कुछ जरूरी काम था। क्या काम था वो ही पूछ रहे हैं। अरे जवाब तो दे। कमाल है। अचानक इसे स्टोर रूम में क्या जरूरत आ पड़ी? मैं कह रही हूँ हरप्रीत, इस लड़की के लक्षण ना मुझे ठीक नहीं लग रहे। बदली बदली सी लग रही है मुझे, किसी आत्मा के वश में है। स्टोर रूम में क्या काम है? क्या हुआ? वो माँ और चाची माँ को लगता है कि मुझ पर किसी आत्मा का साया है। मैं अब उन्हें और परेशान नहीं देख सकती। वो जो सोच रही है तुम उससे फौरन नहीं बदल सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा लक्ष्य है कि विहान तुमसे प्यार करने लगे और मैं मुक्त हो जाऊं। जब मैं मुक्त हो जाऊंगी तो तुम्हें इस घर में अपनी जगह मिल जाएगी कायरा। तुम्हें विहान के दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा, बल्कि तुम ऐसा करके मेरी मदद करोगी इस संसार से मुक्त होने में। कायरा, तुम्हें एक और काम करना होगा। मुझसे जुड़ी हर चीज को घर से निकाल देना होगा। उसका एक भी अंश घर में नहीं बचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम्हें ऐसा करना होगा कायरा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तब भी विहान अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ेगा। हो सकता है कायरा कि तुम्हें माओ की गालियां सुननी पड़े, उनकी नफरत झेलनी पड़े, पर विहान के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें धीरे धीरे इस घर से मेरी सारी चीजें मिटानी होगी। वादा करो मुझसे कायरा। ओके। जब बात विहान और मेरे सासों की आती है तो मैं ये जरूर करूंगी। तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि विहान के दिल में अपने लिए प्यार जरूर जगाऊंगी, जिससे ये परिवार फिर से सतरंगी ससुराल बन सके। आरुषि, मैं विहान का दिल जीतने के लिए हर कोशिश करूंगी। कुछ तो बहुत भयानक गड़बड़ है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा विश्वास कर पुत्र। उस घर में कुछ तो है। हम सब ने सुना, कोई अंदर से बोल रहा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी तह तक जाकर रहूंगा। यार सुनो, सबके पीछे कायरा तो नहीं? माँ प्लीज फिर से मत शुरू हो जाइए। बार बार वही बातें दोहरा रही हैं। नहीं विहान, मैंने उसे अभी भी देखा। माँ प्लीज बंद कीजिए इस बात को।
और अगर ये बात सच है तो मैं कायरा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और पता करूंगा कि वो अचानक इतनी बदल क्यों गई। उसके बाद हम फैसला लेंगे। खुश? अरे बेटा, डॉक्टर के पास तो इन दोनों को लेके जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है मेरा बात। सन्नी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम कब एक होंगे? When our love will fly on moon. आई नो, पर पता नहीं कौन सा भस्म काम आएगा जिससे तुम्हारी मम्मी का इंटरेस्ट मुझ पे से कम हो जाएगा। मेरी जान बच जाएगी, सच्ची कह रहा हूँ। मैं तो भगवान जी से बस यही दुआ करता हूँ। और अब तो ना बिग मदर इज ऑलवेज वॉचिंग। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ना 10 मिनट में मुझे बगल वाले घर पे मिलो। भूतिया घर में? भूतिया घर नहीं है वो, मैं तो वहां अक्सर जाती रहती हूँ। हरप्रीत, ना तो विहान कायरा को डॉक्टर के पास ले गया है, ना उसने और कोई हरकत की है। उसे हमें रंगे हाथ पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? वो तो आराम से सो रही है। दीदी वो जरूर उठेगी, देखिएगा। बस आप मत सोइए, हाँ, इंतजार कीजिए बस। आ गई, सो जाइए, सो जाइए। स्टोर रूम से आवाज आई। तो चल के देखते हैं, चलो। दिन में भी हमने इसे स्टोर रूम से निकालते हुए देखा था, अब फिर से वहां गई। जरूर इस कमरे में कोई राज छिपा है। खोलो ना, हमें भी पता चले कि इस कमरे में क्या राज है। अरे कहाँ गायब हो गई? इसी तरफ आई थी ना? हाँ, हरप्रीत, सबको जाकर बता देते हैं। कहा था ना तुझे, इसने जादू टोना कर दिया है इस लड़की पर। ऐसे थोड़ी गायब होता है कोई भी। हाँ, लेकिन पहले उसके कमरे में चलकर देखते हैं। हाँ? चलिए ना, चलिए। यहाँ भी नहीं है। देखा ना, गायब हो गई। तुम लोग क्या कर रहे हो इतना रात को यहाँ? कायरा घर पे नहीं है तो हम देखने आए थे। इतना रात को कहाँ गया होगा? मैंने लगता है वो पड़ोस वाले पूतकार में गई होगी। ये सब क्या चल रहा है चाची माँ? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? हम साबित कर सकते हैं विहान। चल हमारे साथ।
किसी ने लॉक कर दिया। ये तो खुल ही नहीं रहा है। टुडे पिंकी एंड सन्नी। अरे ये पिंकी यहाँ क्या कर रही है? क्या पिंकी घुंघरू की आवाज करती थी? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। पिंकी ऐसा नहीं कर सकती। आप सब यहाँ? वो भी इतनी रात को? अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? ओह गॉड, ये सब लोग यहाँ क्यों आ गए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो मैं छोड़ो सर, पहले बताओ कोई यहाँ आया था? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। अरे हम खुद ही ढूंढते हैं ना दीदी। हाँ नहीं होगी। हरप्रीत देख बराबर। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। चाची आप खामखा कायरा पे शक करेंगे। वो क्यों करेगी ऐसा? हम ऐसे नहीं बोल रहे विहान, क्योंकि किसी ने उस पर जादू टोना किया है इसलिए। देख बराबर, यहीं पे होगी। यहाँ पर तो कदमों के निशान है जो अचानक दीवार तक जाकर रुक गए हैं। अरे ये दोनों यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हम बातें बना रहे हैं। और नर्मदा, माना कि आरुषि की जगह कायरा ले तुम्हें पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह अफवाह उड़ाओ कि उस पर जादू टोना हुआ है। चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं है। वहाँ चलो। इयररिंग तो मैंने कहीं देखी है। कहाँ? अगर माँ और चाची माँ ने पहले ही वॉशरूम में चेक कर लिया होता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती कायरा के बारे में। समझ में नहीं आ रहा कि चाची माँ और माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ को खुश करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉरी कायरा, मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में डाल दिया। मन के किसी कोने में मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मेरी माँ के इतने परेशान करने के बावजूद तुम ये सब सहन कर रही हो। लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा कायरा। मैंने जिंदगी में सिर्फ आरुषि से प्यार किया है और हमेशा उसी से करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ आरुषि के लिए जगह है। मेरे लिए यह नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। I'm sorry कायरा।
सॉरी। मेरा भी वादा है विहान कि मैं तुम्हें फिर से प्यार करवा कर रहूंगी, और ये मैं उनकी मुक्ति के लिए कर रही हूँ जो हमेशा तुम्हारे दिल में रहती, तुम्हारी आरुषि, मेरी आरुषि दीदी। इसका तो मतलब है कायरा सच में वहां गई थी। लेकिन कायरा उस कमरे में क्या करने गई थी, और वो कब और कैसे गई? मेघू, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है? इयरिंग देखिए दादी माँ। क्या है बेटा? मुझे उस कमरे में पड़ी मिली। अभी अभी मैंने देखा कि कायरा की भी एक इयरिंग मिसिंग है। हूबहू ऐसी, उसी का जोड़ा लगता है। तेरे कहने की मतलब क्या है व्यू? ताई माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद सोच में पड़ी, क्योंकि अगर कायरा यहाँ पर है तो उसकी इयरिंग वहां कैसे पहुंची? सही कह रहे हो विहान, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो कब से कह रहे हैं कि वो वहां थी, पता नहीं फिर अचानक गायब हो गई। आप हमारा यकीन नहीं कर रही हैं क्योंकि आप सबको लगता है हमने जो उसके साथ किया वो गलत था। माना हमने जो उसके साथ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन आप समझ क्यों नहीं है? वो हमसे इस बात का बदला ले रही है। बदला? किस बात का बदला? माँ, वो मॉडर्न लड़की है। ये जीन्स पैंट पहनने वाली लड़कियों का ईगो बड़ा होता है। हमने उसे दुख पहुंचाया है, इसलिए वो हमें भी दुख पहुंचाना चाह रही है। चाची माँ, मैं सच कह रही हूँ माँ। हरप्रीत, बहुत गलत बात कह दी तुमने। मेरा ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मतलब जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की बुरी होती है? कितनी गलत बात कह दी तुमने। और ऐसी सोच है तुम्हारी, मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, जो बात है वो हम सबकी समझ में नहीं आ रही है बस। लेकिन मैं समझ गई। क्या? हाँ, उस लड़की पर किसी आत्मा का साया है। किसी ने जादू टोना किया है उस पर।
उसकी इतनी हिम्मत, मुझे कब्र में बंद कर दिया। अब मैं दिखाती हूँ